नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। सीएम सम्राट चौधरी ने भरी हुंकार, कहा कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। आनंद मोहन सिंह का जदयू पर हमला, कहा थैली की राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर दिया। आनंद मोहन सिंह के बयान पर लेसी सिंह का पलटवार, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी का हर कार्यकर्ता है एकजुट। जदयू ने कहा निशांत कुमार की राजनीति सक्रियता से विपक्ष में बढ़ी बेचैनी। और बिहार में झुलसा रही है गर्मी, गया में पारा 44 के पार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अग्निशमन सेवा के एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक जवाबदेही तक पर बेहद कड़े तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 80 नए हाईटेक अग्निशमन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साफ तौर पर कहा कि हमारा मकसद आपदा को विपदा बनने से रोकना है। इस मौके पर उन्होंने डीजी शोभा अहोतकर की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने महिला और युवा जाबांजों को बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेन किया है, जिसकी बहादुरी और प्रदर्शन को उन्होंने खुद मन से देखा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के लिए 1000 लोगों के SISF सेंटर की मंजूरी देने पर आभार जताया और गया में भी एक ऐसा ही सेंटर खोलने के लिए अपनी मांग को दोहराया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की सुरक्षा और विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने अपराधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने अब पुलिस के हाथों को पूरी तरह खोल दिया है और बिहार में किसी भी अपराधी का बचना नामुमकिन है। अपने 1 महीना और 3 दिन के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में अब बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और सरकार का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के काम को जमीन पर उतारना है। प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी कि अब सरकारी कामों को लटकाने और झटकने का ढुर्रा बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को हर हाल में 30 दिन के अंदर सुलझाना होगा और ऐसा ना करने पर 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी खुद ब खुद सस्पेंड हो जाएगा। इसी सिलसिले में जमीनी हकीकत परखने के लिए कल से राज्य में सहयोग कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री खुद सोनपुर के एक प्रखंड में जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे। आपदा विपदा में नहीं बदले, आप दूसरों के जीवन को बचाने का काम करेंगे। इसलिए अपने आप को वीर योद्धा के तौर पर इस प्रदेश में जानने का काम करेंगे। बिहार सरकार लगातार अग्नि सेवा, इसके सुरक्षा का सोच का मूल उद्देश्य रखता है। हर व्यक्ति की जिंदगी की रक्षा, हर आपदा को तुरंत गति से समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ठीक कहा विजय चौधरी जी ने, उनके जो प्रयास रहे नीतीश कुमार जी के, वो दिखता है। कई सेक्टर्स में हमने देखा जो व्यवस्था उन्होंने किया है, उसको आगे बढ़ाने का ही दायित्व हमारा है। चाहे वो अग्नि सेवा, अग्निशमन सेवा का जो ये पूरी दृश्य आज हम लोगों ने देखा, लगभग 80 गाड़ियों का झुंड आपके सामने आया और ये पूरा देश एक ही है कि पूरे प्रदेश में जहां भी आपदा है, तुरंत गति से पहुंचकर उस आपदा को विपदा नहीं बनने दे, इसमें योगदान देना है। और लगभग 8000 से अधिक हमारे अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए हमारे साथी काम कर रहे हैं। और कई जो आज प्रदर्शनी हुए, गाड़ियों का जो एक तरह से झुंड निकला, इससे यह स्पष्ट संदेश बिहार में जा रहा है कि जब भी कोई विपदा आएगी
तो अग्निशमन सेवा आपके जीवन में आपको बचाने का काम करेगी। और जिस तरह हमारे लोग जिस तरह ट्रेंड किए जा रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा डीजी शोभा उत्कर्ष जी को कि आपने सभी लोगों को अच्छी तरह से ट्रेंड किया है और इसी तरह ट्रेंड करके और भी अधिक, अभी 8000 लोगों को की कैपेसिटी आपकी हुई है, इसको और अधिक, क्योंकि हमारी आबादी इस देश के 10वां हिस्सा है, 14 करोड़ आबादी। पटना से इस वक्त की एक सबसे बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर बेहद तीखा पलटवार किया है। आनंद मोहन को कड़ा जवाब देते हुए मंत्री लेसी सिंह ने साफ लफ्जों में कहा कि जो लोग भी हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार के साथ आज पूरा बिहार खड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनका नेतृत्व पूरी तरह सक्षम है और उनके द्वारा लिए गए हर एक फैसले को पार्टी का एक एक नेता और छोटा से छोटा कार्यकर्ता ने न सिर्फ मानता है बल्कि पूरी निष्ठा के साथ उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। आनंद मोहन के बयान पर सीधा निशाना साधते हुए लेसी सिंह ने दो टूक कहा कि आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे आप किसी और पर नहीं बल्कि खुद अपने ही नेतृत्व पर, अपनी क्षमता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने आनंद मोहन को सचेत करते हुए कहा कि आप सीधे तौर पर हमारे नेता और अपने कुशल नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बात याद रखिए कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है जो हमारे नेता नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर सके। लेसी सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का हर एक सिपाही और कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ एकजुट है और उनके हर निर्णय के साथ मजबूती से खड़ा है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इस बयान का हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, पार्टी अपनी राय देगी और मेरा हम लोग स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारे नेता, हमारे आदर्श पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका सक्षम नेतृत्व है और उनका नेतृत्व और उनके नेतृत्व पर हम सब लोग जितने भी शीर्ष नेता हैं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व, उनके निर्णय को हम सब लोग मानते हैं और उस पर चलते हैं। बात तो पहली बात ये है। और दूसरी बात, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस बयान में अपने आप हमारे नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, नेतृत्व के सक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। जिस बयान का आप जवाब चाह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और हमारे नेता को चुनौती भी दे रहे हैं, नेतृत्व पर चुनौती भी दे रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, जो नीतीश, पहले मेरी पूरी बात सुन तब आप बताइए। हमारे नेता के नेतृत्व पर जो बयान दे रहे हैं, नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, सक्षमता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मेरा निजी राय है कि जो कोई भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और कोई भी दुनिया में ताकत, किसी की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर दे। ये कोई दुनिया में, देश में, राज्य में कोई लोग नहीं हैं कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर दे। रही बात कि हमारे नेता नेतृत्व, उनके नेतृत्व में, उनके सक्षम नेतृत्व में हमारे पार्टी के एक एक शीर्ष नेतृत्व, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक नेता उनके निर्णय को अंगीकार करते हैं, उनके निर्णय को मानते हैं। लेकिन ये भी बात हम कहेंगे
कि जिंदा दफन करने की बात जो कर रहे हैं, हमारे एक एक बिहार के लोगों, गरीब गुरबे के दिल में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बसते हैं, महिलाओं के दिल में बसते हैं। इसलिए इस तरह की बात नए लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमारा सक्षम नेतृत्व है, नेतृत्व उनके नेतृत्व में पार्टी और सरकार में हर निर्णय उनके अनुसार होता है। और हम देखिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं, यदि कोई आंख भी उनके तरफ दिखाएंगे, हमारी बिहार की, देश की करोड़ों महिलाएं उनके साथ खड़े हैं। इसलिए आनंद मोहन पर कार्रवाई होगी। मैडम, बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, उनकी पत्नी खुद आपके जेडीयू से सांसद है, वो एनडीए की सरकार को बचाया। देखिए, इस तरह के बयान देके कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व के पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं परोक्ष रूप से। तो पहले तो हमारे नेता को पहले बात सुन लीजिए, हमारे नेता के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो बयान देने वाले लोग हैं, कि बयान में ही उनका छिपा है कि हमारे नेता सक्षम नहीं है, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बयान नहीं देनी चाहिए। उनके कुशल नेतृत्व में हमारे नेता सक्षम है नेतृत्व करने में, चाहे पार्टी का निर्णय हो या सरकार का निर्णय हो। हर एक निर्णय शीर्ष नेता से लेकर हर एक नेता कार्यकर्ता मानने का काम करते हैं। रही बात, दूसरी बात, आपने कहा कि थैली लेकर मंत्री विधायक बनाते हैं, बात इस पर हम आते हैं। तो हमारे पार्टी में ये परिपाटी आज तक नहीं रहा है, न आगे भविष्य में हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये संभव ही नहीं है कि कोई थैली लेके आए और मंत्री बन जाए और विधायक बन जाए। ये नहीं है। कहाँ किन नेता को उपयोग करना है, कहाँ किन नेता कार्यकर्ता की उपयोगिता है सरकार में, पार्टी में, वो हमारे नेता नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं, कोई दूसरा निर्णय नहीं लेते। देखिए, हम उस बात पर नहीं जाएंगे जो जिन्होंने जिस बात प्रश्न को लेकर आप हमसे जवाब चाह रहे हैं, मेरी निजी राय है, मेरा निजी राय है। और इस बयान को हमारे पार्टी सक्षम नेतृत्व देखेगी, पार्टी अपना राय देगी। लेकिन मेरा निजी राय है, जो इस तरह का बयान दिया गया है उस पर मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ कि क्योंकि नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, सक्षम नहीं है और जिंदा दफन करने की बात है। तो ये बड़ी बात है। वो तो कह रहे हैं कि पार्टी हमने बचाई थी, सरकार हमने बचाई थी। देखिए, उस पर हम नहीं जाएंगे। आप सभी लोग राजनीति में, लोकतंत्र में ये तो हम कह दिए, हमारी जो सक्षम नेतृत्व है वो सभी बात को देखती है। पार्टी अपनी राय देगी, ये देखेगी हमारा नेतृत्व। लेकिन मेरा निजी तौर पर जो बात कहना था वो हमने बताया। और खैली दूसरी बात और भी बयान में आया है कि वशिष्ठ बाबू के बेटा को टिकट नहीं दिया गया, थैली वाले को दिया गया। वशिष्ठ बाबू एक समाजवादी धरोहर है और उन्होंने मंत्री पद छोड़ के हमारे नेता माननीय जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं उनके संघर्ष में साथ दिए। और कोई बात हमारे वशिष्ठ बाबू कहे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी नहीं माने, ये हो नहीं सकता है। और ये बात वशिष्ठ बाबू ने नहीं कही है। इसलिए इस बात पर भी हमको लगता है कि लोगों को नहीं रखनी चाहिए बात। जिनके ऊपर कह रहे हैं वो तो नहीं रखे हैं। वशिष्ठ बाबू ऐसे समाजवादी नेता है, आज तक इतना माननीय हमारे नेता के साथ संघर्ष में साथ रहे। आज तक उन्होंने कुछ न अपने परिवार के लिए सोचा, न अपने लिए कुछ सोचा। तो इसलिए इस तरह के उनके साख पर भी इस तरह के बयान देकर ये लोग प्रश्न लगा रहे हैं। कार्रवाई होगी। जदयू में सब चीज ठीक है, ऑल इज वेल है, सरकार में भी सब ठीक है, जदयू में भी ठीक है।
किसी की अपनी व्यक्तिगत बातें हो सकती है। हो गया, धन्यवाद। हम अपनी बात रखें। उत्तराधिकारी नहीं है सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बताया जा रहा है नीतीश कुमार। ललन सिंह ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वो तो हमारे नेता है, अब नेता के बयान पर हम कुछ बोले। बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर मचे घमासान के बीच अब सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने विपक्ष पर बेहद आक्रामक पलटाव किया है। जेडीयू नेताओं का साफ कहना है कि निशांत कुमार पूरी तरह से विकास और विश्वास की राजनीति में भरोसा रखते हैं और उनकी इसी बढ़ती सक्रियता को देखकर पूरा विपक्ष बुरी तरह बौखलाया और बेचैन नजर आ रहा है। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के हालिया बयानों पर बेहद कड़ा और तीखा हमला बोला है। आनंद मोहन को आईना दिखाते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि आनंद मोहन खुद तो जेडीयू में नहीं है, बल्कि उनके परिवार के लोग पार्टी में शामिल हैं। उन्होंने बेहद तलख लहजे में याद दिलाया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति नहीं होती तो आनंद मोहन आज जेल से बाहर कभी नहीं आ पाते। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने ही उनकी पत्नी को सांसद और उनके बेटे को विधायक बनने का काम किया, इसलिए आनंद मोहन को इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से पूरी तरह बचना चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता और एमएलजी नीरज कुमार ने भी मोर्चा संभालते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को आड़े हाथों में लिया है। नीरज कुमार ने सीधा तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की राजनीतिक विरासत के सहारे अपनी राजनीतिक चमक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लालू राबड़ी राज पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार की सत्ता पर पूरे 15 साल तक राज किया, वे आज भी जनता के बीच जाकर यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था। जबकि दूसरी तरफ जेडीयू और नीतीश कुमार के पास पिछले 20 साल के बेमिसाल विकास कार्यों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है और बिहार की जनता इसी काम और विकास के दम पर नीतीश कुमार पर अटूट भरोसा करती है। नहीं है ये निशांत कुमार जी अपनी सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया, जनता दल के कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। आप मुरट्ठा बांधते रहिए, हम सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। आपके पिता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे समाजवाद की विचारधारा पढ़ी, जाना, समझा। तो जॉर्ज साहब तो अपने कपड़े में आयरन भी नहीं करते थे और जॉर्ज साहब की विरासत तो हमने संभाला है, हमारी पार्टी ने संभाला है। अब लोग जिस लालू प्रसाद जी के सुपुत्र यह बात उनकी पार्टी कह रही हो, तो बॉडी बिल्डिंग अब मुरट्ठा बांधने का ज्ञान दिया जा रहा है, जो ही है राजनीति का ताजपोशी। इसे ही नैतिक पतन कहते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि निशांत कुमार जी ने नीतीश कुमार जी की जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, अपने पिता की वह विरासत नहीं जो राजनीति में कहीं न कहीं गुनाहगार रहा है। इसलिए ही अंतर है। और हम यह आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय निशांत कुमार जी सर्वमान्य नेता पार्टी के हैं, मंत्री पद का दायित्व लिया, क्या तय किया साहब, ये आप मीडिया के लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने पहला बयान में कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर जन सेवा से जुड़ा विभाग है। उन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम तय किए, उसके विभिन्न कार्यक्रम की आपको जानकारी होगी। उन्होंने यह सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो कहा कि बिहार से मेडिकल पलायन रोकने का लक्ष्य तय किया कि कोई चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर जाए, यह संभव नहीं है।
इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान योजना जो उन्होंने फैसला लिया कि इसका कवरेज बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका कवरेज बढ़ाया जाए। इसका मतलब न्याय के साथ विकास की जो मूल अवधारणा, जो समाज का सबसे वंचित तबका है, कमजोर तबका है, जो चिकित्सीय सुविधा नहीं करवा पाता है बीमारी में, उस पर बुनियादी रूप से जोर दिया और कहा कि हम इन पर विशेष हमारा फोकस रहेगा। मरीजों से फीडबैक कोई साधारण बात नहीं है, ये नैतिक बल वाला ही कोई मंत्री कर सकता है। कहा कि मरीजों से हम फीडबैक लेंगे कि उनके इलाज में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और भविष्य की जो कार्य योजना, जो ट्रॉमा सेंटर के बारे में बोला कि सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेंगे, कहां कहां दुर्घटना होती है यह कोई राजनेता ही सोच सकता है। एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की उपस्थिति, इसके अलावा विभिन्न उन्होंने फैसले लिए। हम केवल आईना दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी आपको कि आपकी पार्टी के लोग माननीय निशांत कुमार जी पर जिस ढंग से व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, हम हमला से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम उसकी चिंता नहीं करते। अरे लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीने चले शायर सिंह सपूत। वो सपूत है जो लीक छोड़ करके चल रहा है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, हे माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आप सहमत है या असहमत है, यह बताइए। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं जयंत जिज्ञासु ने दिनांक 11 मई 2026 5:26 में ट्वीट किया और कहा कि बॉडी शेविंग करना गलत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी इस पोस्ट की सराहना कर रहे हैं। कपड़ा शरीर और पर टिप्पणी करना ये अमर्यादित व्यवहार है। हमारे नेता निशांत कुमार जी ने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। क्या घबराहट है? सम्राट अशोक की धरती से चलकर महर्षि वाल्मीकि की धरती, जो लौह कुश की धरती है, वहां जो सद्भाव यात्रा हुई, जो सफलतम यात्रा हुई, क्या उसकी बेचैनी है या सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी से घबरा? ये राजनीति के लौह कुश की जोड़ी ने परेशान कर डाला है, बेचैन कर डाला है। चूंकि हम तो जन सेवा को अपना राजनीति का माध्यम मानते हैं, हम आग्रह पर राजनीति में आए हैं और हमने तय किया है कि जय निशान तय निशान। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से ये अनुरोध करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आइए, व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करिए। अगर निशांत कुमार जी ने किसी परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, आपके प्रदेश प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, तो ये बेलगाम घोड़ा कैसे राष्ट्रीय जनता दल? कौन क्या बोल रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जो एकजुटता है, जो गठबंधन है, उससे विपक्ष परेशान है। आप परेशान रहिए और हम 7 निश्चय 3 पर काम करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। तो जैसे कि अभी जिला पदाधिकारी ने पटना के सारे 8 तक की कक्षाओं को ये आदेश दिया है कि 11 बजे तक उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों की सेहत पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पर अभिभावकों का क्या कहना है। अच्छा हुआ है।
स्कूल जो हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ, जो 11 बजे का टाइम कर दिया गया। बच्चे लोग को लू भी तो लगे, बहुत गर्मी भी तो है। अच्छा हुआ। मैंने गर्मी ज़्यादा है इसलिए बच्चे को थोड़ा टाइमली छुट्टी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में तापमान भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वही बोला गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस हिसाब से बच्चे को जितना जल्दी छुट्टी हो जाए 10 बजे हो जाए तो और अच्छा है, या समर वेकेशन में ये हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चे को। 11 बजे तक छुट्टी, इसको तो 10:30 बजे ही छुट्टी हो जानी चाहिए। बच्चों को बहुत सारी गर्मियां पड़ रही है, बच्चे परेशान हो जा रहे हैं लू से। लू के वजह से बच्चे का तबीयत खराब हो जा रहा है, तो ये तो हमारे समय से अभी छुट्टी कर देना चाहिए, स्कूल ही क्लोज कर देना चाहिए अभी गर्मी के मौसम से लेकर, क्योंकि तापमान बढ़ गई है और इस स्थिति में अभी बच्चों का सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे तबीयत खराब हो गया है अभी। हाँ, this is right information. This is too much good because too much summer is hot wind blow. That is called loo. Too much blow. बहुत ही सही डिसीजन उन्होंने लिया है। जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि बच्चों को इतनी देर तक स्कूल में रुका जाए। 11 बजे तक अगर वो चले जाते हैं तो सही समय पे वो घर भी पहुंच पाते हैं और उनके हेल्थ को लेकर के काफ़ी सही डिसीजन रहेगा। और बहुत जल्दी हम लोग समर वेकेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि पता है। नहीं तो सही है, गर्मी तो ज़्यादा है। 11 बजे तक बहुत हो जाता है। 11 साढ़े 11 बजे छुट्टी हो रहा है। तो मतलब क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है ना, तो ये बच्चे की सेहत पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, छोटा बच्चा पर तो है दिक्कत। तो ये डिसीजन जो है क्या ये तो ठीक है। हाँ, 30 डिग्री ज़्यादा रहता है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं। मेमू में जाएंगे एकदम लहरते रहेगा, पूरा मुंह आएगा शाम में तो फिर से नहाएंगे, ये हाल। लेकिन बच्चा लोग को तो ठीक है। बिल्कुल सही बोला है। मेरे बच्चे की भी तबीयत खराब है, हम तो चाहते हैं गर्मी की छुट्टी ही कर दिया जाए। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तबीयत सही नहीं रह रही है और 11 बजे तक काफ़ी धूप लू चलती है। मैं तो कहूँगा कि स्कूल बंद ही कर दीजिए, बेहतर होगा। जी, समर वेकेशन ही कर दिया जाए 1-2 दिन में तो बेहतर है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो अभिभावक है उनका भी यही कहना है कि तापमान को मद्देनजर रखते हुए अभी या तो समर वेकेशन की छुट्टी बच्चों को कर देनी चाहिए या फिर 10, साढ़े 10, 11 मैक्स टू मैक्स तक के क्लासेस ही चलाए जाएं, ताकि बच्चों पे जो है वो सेहत का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि गर्मी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें आंखें न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।